स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पूरा भारत देश कोरोना महामारी से परेशान है। ऐसे में अब गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान कहर मचा रहा है। एक ही परिवार के 13 सदस्य पॉजिटिव, 10 जिन कारखानों के लाइसेंस रद्द, जिला उप निबंधक ने की कार्रवाई। दहेज के लिए किया प्रताड़ित, युवक को चाकू से किया घायल और बिजली के तार टूटने से सैकड़ों गांव की बत्ती गुल। आगे के समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना बीमारी को लेकर सारा देश परेशान है। इससे अब तक पूरी तरह निपटा भी नहीं गया तो अरब सागर से उठा डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान निसर्ग में बदलकर महाराष्ट्र के अमरावती तथा अमरावती जिले के मोशी और इसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं ने कहर मचा रखा है। अब एक नई चक्री बादल अब गुजरात में कहर मचा रहा है। हम आपको गुजरात के भावनगर शहर का दृश्य दिखा रहे हैं जिससे चक्री बादल तूफान ने नुकसान करना शुरू किया है। यही तूफान मुंबई की तरफ बढ़ता हुआ पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है। यह जो बारिश यवतमाल में बरस रही है यह बरसात की नहीं, इस तूफान की वजह से हो रही है। सभी तरफ इसी तरह की बारिश और तबाही होने की आशा जताई जा रही है। देखिए गुजरात के भावनगर का तूफान। ચાલો ઝાડું પીડું એ વીડિયો ભાઈ यवतमाल जिले में मंगलवार की सुबह 17 और दोपहर को एक ऐसे कुल 19 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें उमरखेड़ के 17 और नेर का एक मरीज शामिल है। उमरखेड़ के 17 मरीजों में एक ही परिवार के 13 सदस्य संक्रमित पाए गए। यह उसी परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं जिस महिला की उमरखेड़ में मौत हो गई थी। जिले में अब सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 37 है और मृतकों की संख्या 3 हो गई है। तहसील के नागपुर में कोरोना से बाधित एक महिला की मौत हो गई थी। यह महिला 19 मई को उसके पति, बच्चे और रिश्तेदारों के साथ मुंबई के जोगेश्वरी से नागपुर लौटी थी। उन्हें गांव के स्कूल में संस्थात्मक क्वारंटीन किया गया था। नागपुर जैसे गुड़ग्राम पंचायत वाले गाँव में इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इस गांव के लोग आंध्र प्रदेश, पुणे, मुंबई आदि गांव से लौटे हैं। जिले में अब तक 2153 के सैंपल भेजे गए। इसमें से 2128 की रिपोर्ट मिली है। अब भी 25 रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक 37 पॉजिटिव और 1983 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिले में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 146 हो चुकी है। जिले के आइसोलेशन कक्ष में 46 लोग भर्ती हैं, उसमें से 8 संदिग्ध और 37 पॉजिटिव शामिल हैं। इसके अलावा सारी नामक बीमारी के भी 4 मरीज भर्ती हैं। सावधानी के तौर पर उनके भी नमूने लिए गए हैं। सहकारिता विभाग जिला उप निबंधक कार्यालय ने मंगलवार एक आदेश जारी कर यवतमाल जिले के कुल 10 जिनिंग कारखानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें से अधिकतर कारखानों ने कपास खरीदी करने वाली केंद्र सरकार कई संस्था सीसीआई के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन इन सभी कारखानों ने एग्रीमेंट में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया था। इनमें से सर्वाधिक 5 कारखाने वणी तहसील के हैं। जिलाधिकारी एमडी सिंह के आदेशानुसार जिला उप निबंधक ने कार्रवाई कर 10 जिनिंग कारखानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें वर्डी का इंदिरा गांधी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, बालाजी फाइबर्स, शिंदोला का सचिन फाइबर्स, पुरड़ का साईकृपा कॉटन और मारेगांव का अहफाज कोटेक्स शामिल हैं। वही दिग्रस तहसील का 1, उमरखेड़ 1, रालेगांव 1, महागांव 1 और अन्य 1 ऐसे कुल 10 कारखानों का समावेश है। फिलहाल एक ब्रेक रखते हैं, जल्दी हाजिर होंगे बने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य
और आकर्षक प्रवेश द्वार। खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर मारपीट की और घर से निकाल दिया। यह घटना सोमवार को सामने आई। पीड़िता ने घटना की शिकायत औद्योगिक थाने में दर्ज कराई है। राधिका लेआउट भूसा रोड निवासी आरोपी अतवार अहमद बेग, मिर्जा निसार बेग व उसके साथ अन्य 4 परिजनों ने मिलकर पीड़िता को नया स्कूल शुरू करने के लिए मायके से दहेज लाने के लिए दबाव डाला। पीड़िता ने 8,50,000 रुपए लाकर दिए, तब भी आरोपी अतवार अहमद बेग उसे मारपीट करता था। इतना ही नहीं, पीड़िता मायके चली जाने पर आरोपी ने दूसरी शादी कर ली और पीड़िता को मौखिक तौर पर तलाक दे दिया, वहीं उसे घर से भी निकाल दिया। शिकायत के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भानवी की धारा 498 और 34 समेत मुस्लिम महिला हक सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच औद्योगिक पुलिस कर रही है। पुराने विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना शहर पुलिस थाना अंतर्गत आंबेडकर नगर पाटीपुरा में रविवार की दोपहर के दौरान घटी है। घटना की शिकायत आंबेडकर नगर निवासी सूरज देवानंद नाइक ने शहर थाने में दी है। आंबेडकर नगर निवासी आरोपी विवेक उर्फ डेबू शंकर ने पुराने विवाद के चलते सूरज को गाली गलौज की और उसके साथ हाथ पर चाकू से वार कर दिया। हमले में सूरज घायल हो गया। शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जिले में 31 मई की रात तूफान के साथ हुई वर्षा से महावितरण की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिससे 35,000 लोगों को अंधेरे में रहने की नौबत आ गई। इसके साथ इस तूफान ने 43 किलोमीटर तक के बिजली तार टूट गए, 204 बिजली खंभे धराशायी हो गए, जिससे 31 उपकेंद्रों की बिजली गुल हो गई। इससे हजारों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। इस घटना के बाद संबंधित बिजली केंद्रों की बिजली गुल होने के फोन बजते रहे, जिससे महावितरण के अधिकारी और उनकी टीम रात में ही काम पर लगी। कुछ घंटों के बाद यह बिजली पूर्ववत शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि महावितरण की प्रणाली खुले में होने से प्राकृतिक आपदा का परिणाम सीधा उस पर होता है। 31 मई की रात आए भयंकर तूफान से कई पेड़ जड़ों के साथ उखड़कर बिजली के तारों पर गिर गए, जिसे उच्च दबाव की 68 और लघु दबाव के 136 बिजली खंभे धराशायी हुए। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पूरा भारत देश कोरोना महामारी से परेशान है। ऐसे में अब गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान कहर मचा रहा है। एक ही परिवार के 13 सदस्य पॉजिटिव, 10 जिनिंग कारखानों के लाइसेंस रद्द, जिला उप निबंधक ने की कार्रवाई। दहेज के लिए किया प्रताड़ित, युवक को चाकू से किया घायल और बिजली के तार टूटने से सैकड़ों गांव की वित्तीय गुल। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756